और वैसा मेरा ख्याल है कि आप उनके बच्चों को समझा दें भी तो वो आए नहीं है, तो नून लीग ने कंपेन शुरू कर दी है कि यहूदी लॉबी यहूदी लॉबी यहूदी लॉबी। मेरे ख्याल से उनको ना ही बुलाएं, उसके उनके नहीं आने के मेरा बाद पता नहीं नहीं क्या होगा इधर। आप नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे अभी, मुझे लगता नहीं है। और ये हफीज़ साहब ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हफीज़ साहब ने जो स्टेबिलिटी की बात की है ना, ये बड़ी बुनियादी बात है, इसलिए आई अप्रिशिएट कि सारी उनकी गुफ्तगू का महवर जो था वो स्टेबिलिटी था। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जो क्योंकि वो हमारे यहाँ पर फ़ौजी जर्नलों के रेफरेंस से बात हुई है ना, कि जिसको अमेरिका ने हमेशा हर फौजी जर्नल के ऊपर हाथ रखा और बज़ाहिर, और वो उसमें कोई शक नहीं है कि इकनॉमिकली मुल्क ने उस दौर में तरक्की की। यूफा का 10 ईयर रैकेट ऑफ प्रोग्रेस देखें, उसमें इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर ज़माने के अंदर, और कहते हैं कि वो स्टेट कंस्ट्रक्शन। आज मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो इसलिए पसंद करते हैं कि ये जर्नैल जब आते हैं तो ये स्टेट कंस्ट्रक्शन होती है, नेशनल कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है। और ये वजह हुई, उसका सबसे बड़ी मिसाल है कि 10 साल के बाद अयूब खान 1969 में अयूब खान जा रहे हैं, 2 साल के बाद पार्लियामेंट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट। मैं जनाब पार्लियामेंट लगाया था, चलेंगे तो सिस्टम तो आइन तो भी दिया, ओके विद इट, मैं बात ओके विद इट, पीपल्स पार्टी ओके विद, आप कहीं जाए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ आप समझ नहीं रहे, मैं एक लफ्ज में कह रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान को साइमल्टेनियसली स्टेट कंस्ट्रक्शन और नेशनल कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। आइडियोलॉजिकल मुल्क है, आइडियोलॉजी को अगर भुला देंगे ये मुल्क जो है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, और आइडियोलॉजी कायम रहेगी तो ये इनविंसिबल है पाकिस्तान। ये बुनियाद है जिसको हम नहीं समझ रहे, और ये बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टूटने से पैदा हो रही है। मैं मशवरा ये दूंगा कि आयन की पाबंदी सब करें। आज आयन की पाबंदी करेंगे, अमेरिका हाथ उठा लेगा हमारे से। उनको नजर आ रहा है कि आयन की पाबंदी नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं रहेगा। ये पीछे इसलिए लगे हुए हैं। हमें इकोनॉमिकली नजर आता है कि हम स्टेबल हो गए, लेकिन हमें पाकिस्तान तहरीक साहब का इश्तिहार छपा हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में। सर एक मिनट पॉइंट आ गया आपका। इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स का इश्तिहार छपा हुआ जिसमें पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जी इमरान की रिलीज इसलिए जरूरी है कि इमरान खान हैज एडवांस्ड यूएस इंटरेस्ट। तो इसको भी जरा एड्रेस करना पड़ेगा कि आप तो सारी मिलिट्री गवर्नमेंट पे आपने डाल दी बात कि उन्होंने सर पे हाथ रखा, ये किया। यहां पे तो जिस बेस पे रिहाई मांगी जा रही है इमरान खान की वो ये कि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे सूदमंद साबित होंगे और ट्रंप से उनके जाती ताल्लुकात है। ठीक है ना सर? सेनेटर साहब व्हाट्स योर टेक? जब आप देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ऑल्दो यहाँ पार्लियामेंट भी है, शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर है, भाई इतने बड़े, और सुप्रीम कोर्ट। सर जवाब दे रहे थे जी अफरान साहब। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि अफरान साहब पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो भी निज़ाम है उस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। हमने देखें 2013 से 18 हम खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को गिरा सकते थे मगर हमने नहीं गिराया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद चल के बनी गाला गए ताकि मुल्क के अंदर एक अच्छा सियासी माहौल जो है उसको जारी रखा जाए। मगर उसका नतीजा आपने ये देखा कि 2018 में जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने बजाय इसके कि हमारे गुडविल को लेके चलते, इन्होंने हमारी सारी लीडरशिप को उठा के जेल में डाल दिया। इन्होंने हमारी जो गुडविल था उसको हमारी कमज़ोरी समझना शुरू कर दिया। और अब जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया है तो ये जो है ये उछल रहे हैं कि हमारे साथ भाई आप लोग खुद इस निज़ाम के आज भी सबसे बड़े ज़ामिन इमरान खान है। ये हाइब्रिड निज़ाम का आज भी सबसे बड़ा जो पिलर है वो खुद इमरान खान साहब है। और उसकी वजह यह है कि वो खुद फरमाते हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं सियासी जमातों से बात ही नहीं करूंगा। तो आप खुद इस निज़ाम को तक़वियत देते हैं तो उसके बाद जो है फिर आप कहते हैं कि जी ये बड़ा बुरा भी निज़ाम है। फिर क्योंकि आपके पल्ले ताकत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए वो कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, वो तो किसी के कहने से क्या हो जाता है। जब ARD बनी थी तो क्या पावर किसके पास थी? जब ARD बनी थी तो पावर तो मुशर्रफ के पास थी। तो क्या उन्होंने कहा था मुशर्रफ से बात करेंगे? उन्होंने कहा था हम सियासी जमातों से बात करेंगे जो लोग थे उस वक्त। इससे पहले बड़ी तहरीकें चलती रही हैं। बात यह है कि आप आज भी यही चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए और आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। क्या जो प्रेसिडेंट हाउस में जो जनरल बाजवा की और इमरान खान की मीटिंग हुई थी उसमें क्या बात हुई थी? यही बात हुई थी ना कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। जब उसने कहा मैं नहीं करता तो ये खाना खाए बगैर उठ के आ गए थे वहाँ से।
तो हमें ये सारी बात का मालूम है। गलत बात है, आज भी इस मुल्क गलत के लोग हाइब्रिड कर रहे हैं। निज़ाम आपको बड़ा बुरा लग रहा है, उसको चलाने वाले ये हैं। फिर आपने ये फरमाया कि जी यहूदी साजिश, में कह रहा हूँ एक 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 इदारा है, उसका नाम है फिलहाल तो आप अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी। मेरी गुजारिश सुन लेना, APEC। 98% जो सियासतदान, कांग्रेसमैन या सेनेटर जी। बनते हैं वो इनके फंडेड होते हैं अमेरिका में। तो आप छोड़ दें पाकिस्तान को, अमेरिका में क्या साजिश है? अगर किसी को आज तक यहूदी साजिश नज़र नहीं आई तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया जाके देख लें, उन्होंने कैसे बाजी में कैसे कैसे जगहों पे साजिशें की हैं। आप बेल्फोर डिक्लेरेशन देख लें कि वो कैसे कैसे साजिश करते रहे। उसके बाद अगर किसी ने नहीं मानना तो मेरे पास ना, मैं ना मानूंगा, कोई इलाज नहीं।